मूर्ति तपस्या बन कर बैठी है, हाँ बैठी है। उसे देख के मुनि बोले तप के करो, हमें बतला देना, हमें बतला देना। ऋषियों ने गौरा माँ को देखा तपस्या करते हुए, तो कैसी लग रही है? जैसे कोई मूर्ति बिल्कुल साक्षात तपस्या रूप में है, तपस्विनी मूर्ति। उन्होंने देख करके पूछा कि ये तप किसके लिए इतना कठोर तप कर रही हो? किसके लिए कर रही हो इतना कठोर तप? हमें बताओ ना। आगे ऋषि क्या कहने लगे? किसके लिए तुम कड़ी तपस्या करती हो, हाँ करती हो। किसके लिए कर रही हो? सूखे पत्ते खा रही हो, वायु का पान कर रही हो, ये तपस्या किसके लिए है? सूखे पत्ते खाने के कारण पार्वती जी का नाम अपर्णा रखा गया। अपर्णा, ये किसके लिए इतना कठोर तप कर रही हो? हमें बताओ ना। बोलो अपर्णा मैया की जय हो। अपर्णा, अपर्णा सुनो, सुनो अपर्णा, भेद ये हमें को बतलाना, बतलाना। हमको बताने में इतना ना तुम सब जाना, हाँ सब जाना। छोड़ दो हट को, छोड़ दो हट को, डर जाओ तो ये न इतना सताओ। मेरी बतला देना, हमें बतला देना, हमें बतला देना, हमें बतला देना। पार्वती, हे देवी, हट मत करो, इस हट को छोड़ दो। हट करके बैठ रही है, नहीं मुझे भोलेनाथ प्राप्त करने हैं। हट करके बैठी है, ये मुझे भोलेनाथ प्राप्त करने हैं। और सप्तऋषि कह रहे हैं पार्वती जी से, ये हट छोड़ दो, अपने घर को लौट जाओ, इसी में तुम्हारा हित है।
लेकिन पार्वती जी तपस्या में बैठी हैं, उन्हें इस बात का कोई वो असर नहीं है। लेकिन इतना सुन करके पार्वती जी कहने लगी कि नारद जी के वचनों से मेरी मति डोल गई है। नारद जी ने मुझसे कहा है कि तुम्हें शिव शंकर मिलेंगे, इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है, मेरा मन चाहता है कि मैं पंख लगा के अभी उड़ जाऊं शंकर भगवान के पास। कि जी चाहता है पंख लगा के उड़ जाऊं शिव के पास। हमें नारद जी कह गए सप्तऋषि कहने लगे, जैसे ही उन्होंने नारद जी का नाम सुना कि नारद जी कह गए, तो नारद जी की बात सुनते ही सप्तऋषि कहने लगे, उन्होंने किस किस के घर बनाए? नारद जी ने तो आज तक घर ही बिगाड़े हैं। आप देखो, नारद जी ने तो घर ही बिगाड़े हैं। दक्ष प्रजापति, एक बार उनके 10,000 पुत्र हुए, उनको ज्ञान दे दिया, वो मुक्त हो गए। फिर 10,000 पुत्र हुए, फिर उनको भी ज्ञान दे दिया, वो मुक्त हो गए, उनका गृहस्थ नहीं बसने दिया। जब उनकी कन्या हुई, उनसे वंश चला नारद जी की। उनने कौन सी उनके वंश? इसलिए आप चित्रकेतु को देखो, भागवत में इनके वर्णन आए हैं। उनको भी बैराग की कथा सुना दी। चित्रकेतु के 100 रानियां थी, लेकिन संतान नहीं थी। लेकिन इन ऋषियों के आशीर्वाद से उन्होंने एक फल दिया, छोटी पत्नी ने वो खाया। आपको ये कथा आपने सुनी है, 100 रानियों ने उस बच्चे को होते ही मार दिया। इसका भी प्रारब्ध है। किसी जन्म में वो बच्चा एक बालक था और गोबर की मात पर उस बच्चे ने कुल्ला कर दिया। वहां पर चींटियों के ढेर थे, उस चींटियों के ढेर में वो कुल्ला पड़ा, तो उसमें कुछ चींटियां मर गईं, वो रानी बन के आई। अगले जन्म में वो रानी बनी। इसी प्रकार वो ही बालक यहाँ पर जन्म लेके आया चित्रकेतु राजा के यहाँ। तो उस बालक ने जब जन्म लिया, तो वो जो रानियां थी, जो चींटी थी पहले जन्म में, उन्होंने उस बच्चे को जहर दे के मार दिया। हमारा कर्म ही हमको मारता है, कर्म ही हमको बचाता है। तो उसके बाद में ये चित्रकेतु के पास में, उस बच्चे के मरने के बाद में, उन्होंने ज्ञान दिया। अंगिरा ऋषि और चित्रकेतु के पास में अंगिरा ऋषि और नारद जी आए हैं। उन्होंने फिर उनको ज्ञान दिया है और राजपाट चढ़वा के वैराग दिला के भजन के लिए वन में भेज दिया। यानी दोबारा ग्रस्त नहीं बसाने दिया कि बस इतना ही बहुत है, रोना धोना, इस ग्रस्त में तो रोना धोना ही है। तो यहाँ कह रहे हैं कि चित्रकेतु का घर बिगाड़ दिया, दक्ष प्रजापति का बिगाड़ दिया, हिरण्याकश्यप का, कयादु के घर में प्रहलाद जी थे, तभी उस गर्भ में ही ज्ञान मिल गया। उसने पिता की बात मानी नहीं। किसके घर बसाए हैं नारद ने? इसलिए तुम घर लौट जाओ, चौपट कर देंगे तुम्हारा। लेकिन कहने लगी, मैं अपने गुरु की बात पर विश्वास है मुझे, जो भी उन्होंने सोचा है हमारे लिए अच्छा ही सोचा है, वो गलत नहीं सोच सकते। उन्होंने जो मुझको मंत्र दिया है, वो मंत्र मेरे लिए सबसे बड़ा है। उस मंत्र का मैंने जाप किया है। और आपको मैंने कल बताया था, हमने कल बताया था कि मंत्र हमको ऊंचाइयों पर चढ़ाता है, यंत्र की तरह। जैसे मोटर पर एक नल के पास एक मोटर लगा दी जाए तो पानी ऊंचाइयों पर चढ़ जाता है उस मोटर के सहायता से। मोटर क्या है? यंत्र है। ऐसे ही मंत्र हमारे मन पर लगा दिया जाए तो उस मंत्र की सहायता से हम ऊंचाइयों पर चढ़ जाएंगे। मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सो वेद प्रकाशा।
वेदों में प्रकाशित किया गया है कि गुरु ने जो मंत्र दिया है उसको विश्वास के साथ में जाप करें तो आपको निश्चय ही ऊंचाइयों पर वो मंत्र चढ़ा दे। बोलो शंकर भगवान की। तो आज